Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma, and today we will discuss about the lens in a liquid. ठीक है बेटा, जब लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं लेंस इन ए लिक्विड। लेंस इन ए लिक्विड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर लेंस इन ए लिक्विड से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम जब किसी लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मान लो कोई लेंस हमारे पास, ये मान लो एक लेंस है, ये एक लेंस हमारे पास, और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का, ग्लास। इसका सराउंडिंग मीडियम क्या है, सराउंडिंग मीडियम ये बाहर जो क्या है, यहाँ क्या है, एयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मान लो इसके ऊपर जितनी भी रेज गिरती हैं, ये ऐसे दो रेज गिरी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती है। ठीक है, इसमें मिलती है फोकस पे। तो यहाँ पे एक चीज हम देखें कि इसमें सराउंडिंग मीडियम क्या था, एयर थी, और ग्लास का ही लेंस बना हुआ था। ठीक है, हमें पता है जब भी कोई रे रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर मुड़ती है, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब ये इधर वापस डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ फोकल लेंथ इन एयर, जब ग्लास का लेंस, जो लेंस है हमारा एयर में, वेन लेंस इन एयर देन फोकल लेंथ 1/fa। एफ का मतलब क्या, फोकल लेंथ इन एयर, ये लिख लेते हैं, फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या है, ग्लास तो 2 की जगह रखेंगे, ग्लास और मीडियम क्या है, एयर माइनस 1/r1 माइनस 1/r। दिस इज फोकल लेंथ इन एयर। Then focal length in air। ठीक है, ये तो बेटा फोकल लेंथ इन एयर हो गई। यहाँ पे देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मीडियम 2 क्या है, किसका मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का, और 1 क्या है, सराउंडिंग का। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 जो किसका है, वो सराउंडिंग का है। सराउंडिंग क्या है, लेंस के एयर है, और लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का बना। ठीक है, दूसरा देखो, जब इसी लेंस को हम किसी लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं व्हेन लेंस इमर्ज इन ए लिक्विड, इसी लेंस को मान लो ये एक, हमने एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, और इसके अंदर लेंस को इमर्ज कर दिया। ठीक है, और सराउंडिंग इसके क्या है, इसके सराउंडिंग लिक्विड है कोई भी, ठीक है, लिक्विड। अब लेंस के सराउंडिंग मीडियम क्या है, सराउंडिंग मीडियम ऑफ द लेंस क्या है,
सराउंडिंग मीडियम ऑफ द लेंस क्या है? सराउंडिंग मीडियम ऑफ द लेंस लिक्विड है। सराउंडिंग मीडियम ऑफ द लेंस क्या इसमें? लिक्विड है। और यहाँ क्या था? एयर। तो यहाँ पे जो रे जाएगी वो किससे किस में जाएगी? लिक्विड से किस में जाएगी? ग्लास में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला मैं मिटा देता हूं। देखो बेटा, हमारे पास वेव लेंस इन लिक्विड, वेव लेंस इन लिक्विड। जब लेंस लिक्विड के अंदर, तो जब लेंस लिक्विड के अंदर होगा तो देखो बेटा हम क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू μ2, ये तो ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, बाई μl क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, और μg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, माइनस 1 by r1 minus 1 by r2. This is equation number 2. इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई? सेकंड है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? एयर का, सॉरी, ये फोकल लेंथ किसमें? एयर के अंदर, ये फोकल लेंथ किसमें? लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब यहां से देखो, इसमें हम क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दो, इसको मिटा दे। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, दिस इज 1 by f a एयर, और इसके नीचे करेंगे तो ये एफ एल कहा जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके नीचे रखेंगे तो ऊपर चला गया। अब ये क्या था? दिस इज म्यू जी ए माइनस 1 by r1 minus 1 by r2 डिवाइडेड बाय म्यू जी एल माइनस 1 by r1 minus 1 by r2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ एल कितना आ जाएगा? एफ एल अपॉन एफ ए, ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस 1, और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1। ठीक है, और इस फॉर्मूले को और भी आगे सोल्व करना चाहें तो दिस इज एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू ए। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज म्यू एल माइनस, सॉरी, म्यू जी माइनस म्यू एल, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, दिस इज म्यू। ठीक है, अब ये वाली टर्म कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? आप इसको नोट कर लेंगे, और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज, इसी को यहाँ पे एफ एल इज इक्वल टू, एफ इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दिस इज म्यू जी माइनस म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू ए, और ये मल्टीप्लाई में म्यू जी माइनस म्यू एल
और ये म्यू कहाँ चला गया, ये ऊपर आ गया म्यू और मल्टीप्लाई बाई एफ ए। ये फोकल लेंथ किस में निकाल सकते हैं, लिक्विड में निकाल सकते हैं। किसी भी लेंस की अगर एयर में फोकल लेंथ दे रखी है तो हम उसकी फोकल लेंथ किस में निकाल सकते हैं, लिक्विड में निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ एयर में और लिक्विड में क्या रिलेशन होगा, ये हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें इससे हम देखेंगे। ये देखो, इसको मिटा रहा हूं बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो, अगर यहां से देखो ये किसके बराबर होता है, हमने लिखा फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू म्यू जी, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू जी माइनस म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एल, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, इफ म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का किससे ज्यादा है, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, देन ये बड़ा है, माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड ज्यादा है, तो उस केस में फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, ये फोकल लेंथ ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। देन focal length is negative, so lens behaves like concave। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। तो इस केस में जो लेंस हमारा किसकी तरह से बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह से। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अगर हम किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो उस टाइम कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन a convex lens put into a liquid whose refractive index greater than refractive index of lens, then it behaves like concave lens। concave lens, ठीक है। एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन में म्यू एल इज इक्वल टू म्यू जी, भाई दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस बना हुआ है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो, लिक्विड का हो। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, 0, तो 1 बाई एफ एल क्या हो जाएगा, देन 1 बाई एफ एल इज इक्वल टू 0, और एफ एल कितना हो जाएगा, 1 बाई 0 कितना आएगा, इंफिनिटी। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है, then lens behaves like plane mirror। इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है बेटा, प्लेन मिरर की। तो किसकी तरह से बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह से। तो हमने एक चीज देखा कि कोई भी लेंस की जो फोकल लेंथ है
वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सराउंडिंग मीडियम के ऊपर। ठीक है, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है और ग्लास जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उस केस में ये डिपेंड करता है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देंगे तो उसके साथ फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देंगे तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये लेंस इन लिक्विड था। अब देखो यहाँ पे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल ऑफ ए लेंस डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, इस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, इस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f सिंपल लिख लेते हैं, म्यू 2 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे देखो फोकल लेंथ किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ऐसे लिखना, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, कॉचीज फॉर्मूला, according to कॉचीज फॉर्मूला, ये म्यू जो होता है ये लैम्डा के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर देखो क्या लिख सकते हैं, सो 1 यानी हम ये लिख सकते हैं 1/f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा स्क्वायर, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? अब कोई हमारे पास एक लेंस है, ये लेंस, ठीक है, यहां से हमने रेड कलर की लाइट डाली, ये कैसी लाइट? रेड कलर की लाइट। तो रेड कलर की लाइट यहां पे जा करके ये इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। फिर हमने वॉयलेट कलर की लाइट डाली, तो वॉयलेट कलर की लाइट इसके ऊपर गिरी, तो वॉयलेट कलर की लाइट यहां करके मिली। इसकी फोकल लेंथ क्या? कम, और इसकी फोकल लेंथ क्या? ज्यादा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। बट लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। वी प्योर पढ़ा होगा ना, VIBGYOR। तो मोस्ट वेवलेंथ लैम्डा जो होता है वो लगभग 7900 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और इसका जो लैम्डा होता है वो 3400 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो लैम्डा आर किसके लिए ज्यादा होगा? रेड कलर के लिए ज्यादा होगा, और वॉयलेट कलर के लिए क्या होगा? कम होगा। सो यहां पे हम देखें किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी? फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। तो हम क्या देखेंगे कि रेड, उसी लेंस के लिए जब रेड लाइट डालते हैं तो वो फोकल लेंथ ज्यादा शो करता है, और वॉयलेट कलर डालते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कम आती है। ठीक है,
तो ये फोकल लेंथ जो होती है किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट का कलर चेंज कर देंगे, लाइट का कलर चेंज कर देंगे तो कलर चेंज करने से क्या होगा, फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। ज्यादा कलर की लाइट के लिए ज्यादा वेवलेंथ और कम कलर की लाइट के लिए कम वेवलेंथ एक ही लेंस के लिए। ठीक है, तो ये वेवलेंथ के साथ रिलेशन था। दूसरा देखो, यहां हम दिखा भी सकते हैं, देखो इसी लेंस के लिए ये ऐसे लिख सकते हो, ये कैसी लाइट, ये यहां पे आकर के मिली। ठीक है, ये रेड कलर की लाइट है, रेड कलर। ठीक है, और ये हमने डाली यहाँ पे वॉयलेट, वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये यहां पे आकर के मिलेगी। ठीक है, दिस इज F फॉर वॉयलेट कलर, दिस इज F फॉर रेड कलर। वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ कम है और रेड कलर के लिए वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो ये आप सब लोग उतार सकते हो। अब अगर लेंस एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना है, किसे एक से ज्यादा मटेरियल के लिए बना है, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी एक से ज्यादा बनेंगे। अगर लेंस एक सिंगल मटेरियल से मिलकर बना है तो लेंस एक ही इमेज बनाएगा। ये आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लेंस के बारे में। इफ लेंस is made up of single material, अगर लेंस सिंगल मटेरियल से मिलके बना है, किससे बना है, सिंगल मटेरियल से मिलके बना है। ठीक है, यानी कि एक ही प्रकार के ग्लास से बनके मिलके बना है, देन नंबर ऑफ इमेज formed by the lens is one, single। ठीक है, if lens is made up of more than one material, मोर देन वन मटेरियल, एक मटेरियल से ज्यादा मटेरियल लगा करके, मतलब कि 2-3 प्रकार के ग्लास मिला करके उसमें हमने लेंस को प्रिपेयर किए, मोर देन वन मटेरियल, देन नंबर ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंस। ठीक है, जितने मटेरियल मिलाए होंगे उतनी ही इमेजेस बनेंगी। अगर 4 मटेरियल से लेंस बनाए तो 4 इमेजेस बनेगी, एक मटेरियल से लेंस बनाए तो एक ही इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि जब किसी लेंस को लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उसकी जो फोकल लेंथ है, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। यहाँ पे देखो 1/f(L) हमने क्या लिखा था, दिस इज μg माइनस μl डिवाइडेड बाई μl 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब यहां से देखो जैसे जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब जब एयर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं तो हमारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज की ये वैल्यू ज्यादा आएगी, जब इसमें से घटेगा, ज्यादा घटेगा तो कम बचेगा, फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो व्हेन ए लेंस इमर्ज इन ए लिक्विड then its focal length increases and power decreases। पावर क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। पावर क्या होती है लेंस की, किसी भी रे को मोड़ने की एबिलिटी, ठीक है। तो जैसे ये लेंस है और ये पहले रे को यहाँ पे मोड़ रहा था, तो पावर इसकी ज्यादा थी। अब इसी रे को कहां पे, ये लिक्विड में डुबो दिया तो यहाँ पे मोड़ रहा है, तो पावर क्या हो गई, कम हो गई। पावर क्या हो गई, कम। तो पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा लेंस के बारे में। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।